नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपये बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी दफ्तरों में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंजीकरण, फिटनेस और टैक्स संबंधी कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे वाहन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। यूपी के इस शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने सालों से खाली पड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। इससे आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे शहर में विकास भी तेज होगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 79 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 140 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के आसमान में देर रात रहस्यमयी नजारा दिखा। लोगों ने चमकती रोशनी की लंबी लकीर देखी, जिसे कई लोगों ने उल्का पिंड या टूटता तारा बताया। यह दृश्य कुछ सेकंड तक नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्का वर्षा या स्पेस डेब्रिस हो सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो। नकली और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बेनकाब किया जाए। सरकार निवेश बढ़ाकर दवा उद्योग को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक पूर्व विधायक और 2 सीएमओ फंस गए हैं। जांच में करोड़ों की हेराफेरी का शक जताया गया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार-बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। इससे धान उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। खरीद केंद्रों की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए कुल 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा मित्रों को उनके मेहनताना में राहत मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं को जारी रखने में मदद होगी। गाजियाबाद में वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल लेने से रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। नागरिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी कार्रवाई और पेट्रोल पंपों पर नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराया है। कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। इस पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विकसित यूपी 2047 योजना के तहत अब तक 11 लाख सुझाव मिले हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद किया गया। नागरिकों की राय और सुझावों को योजना में शामिल कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 33 जिलों में हुई धांधली के मामले में संयुक्त आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। खर्च की सीमा 2 लाख रुपए होने के बावजूद 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अधिकारियों को नियमों का पालन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए KDDDH कदम उठाने को कहा गया। यूपी के रायबरेली में ड्रोन रात के समय कई गांवों में मंडराते देखे जा रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि इनसे घरों और खेतों की रेकी की जा रही है, जिससे चोरी का खतरा बढ़ सकता है। डर के कारण लोग रात भर जाग रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब इस महीने से इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों को तेज और सुगम सफर का लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने पर पश्चिमी से पूर्वी यूपी की दूरी काफी कम हो जाएगी। सीएम योगी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य की ओर बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक यूपी को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में अब लोग ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। घर बैठे खाता पुस्तिका, जमीन की जानकारी और मालिकाना हक की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट मंडरा रहा है। नई गाइडलाइन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते लाखों शिक्षकों की प्रमोशन फंसी हुई है। इससे उनका कैरियर और भविष्य अनिश्चितता में है। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह परियोजना कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करेगी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। निर्माण से रोजगार भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक विभाग गैर कानूनी गतिविधियों, अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। कर्मचारियों की सैलरी श्रेणी और पद के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी। विस्तृत विवरण जल्द जारी होगा। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब रेशम की खेती करने वाली महिलाओं को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे महिला किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती में निवेश आसान होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। योजना जल्द लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राज्य सरकार सीधे किसानों के खाते में आर्थिक सहायता भेजेगी। इसका उद्देश्य खेती के खर्च को कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर से तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और हल्की राहत मिलेगी। हालांकि दिन में गर्मी बनी रहेगी। लोगों को धूप और गर्मी से बचाव के लिए पानी पीने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट छात्र की हत्या मामले में कड़ा कदम उठाया। मृतक छात्र के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। सरकार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और समाज में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिवाद और भेदभाव रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब सार्वजनिक या सरकारी मामलों में किसी का जाति नाम लेने पर भारी जुर्माना या सजा का प्रावधान होगा। यह कानून समाज में समानता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है, जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 16 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन्हें अलग अलग जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे एनसीआर और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लखीमपुर में एक ग्रामीण के घर से चेकर्ड कीलबैक सांप निकला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। लोगों ने राहत की सांस ली। नई ब्लड प्रेशर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें शुगर और किडनी के मरीजों को ध्यान में रखते हुए सामान्य माप बदल दी गई है। अब उच्च रक्तचाप का पता लगाने के लिए एआई तकनीक से 24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे मरीजों का इलाज और निगरानी और सटीक होगी। 4 वर्ष पूर्व पकड़ी गई 90 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है, ताकि अवैध शराब का पुनः कारोबार न हो सके और समाज में कानून का संदेश पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की गतिविधियों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। कई गांवों में भेड़ियों के आने की सूचना मिली है, जिससे लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। पशुपालकों और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी वृद्धि होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई व्यवस्था सुधारना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने और स्टॉक कम होने से कीमतों में तेजी आई है। बाजार में रौनक लौट आई है। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव बढ़कर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से दामों में उछाल आया है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आईएमडी ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जलभराव की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रोकथाम के लिए ऑक्टालॉग रणनीति बनाई है। इसमें समय पर निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपी आईटीएस 2025 में एआई, स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और निवेश बढ़ेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन नेटवर्क सुधार के लिए 2047 तक की विकास योजना तैयार की गई है। इसमें नई सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक हब बनाने पर जोर है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा समय घटाना और राज्य को औद्योगिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधा संपर्क देगा। इस परियोजना से आसपास के जिलों को तेज यातायात सुविधा मिलेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें छात्रों और महिलाओं को विशेष तोहफे शामिल हैं। नगर निकायों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी माहौल भड़काने की कोशिश करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इस सड़क से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई सड़क से आवागमन आसान होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।